अब सिर्फ शहर नहीं, बिहार के गांव में भी गूंजेगा बुलडोजर का शोर। जी हां, जमीन माफिया की शामत आने वाली है। और दूसरी तरफ बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। एडमिट कार्ड में खेल और मास्टरमाइंड की पोल। क्या बिहार में ईमानदारी की पटरी पर लौटेगा सिस्टम? नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिस्ट। आज हम बात करेंगे बिहार की दो बड़ी सुर्खियों की। एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान, अब गांव-गांव पहुंचेगा बुलडोजर एक्शन। और दूसरी तरफ पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा। सबसे पहले जानते हैं बिहार में बुलडोजर एक्शन के ऐलान के बारे में। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। मार्च 2026 से बिहार में एक बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू होने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, अब तो गांव में भी बुलडोजर चलेगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, राज्य की हर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना। जो भी व्यक्ति या माफिया सरकारी जमीन पर कब्जे की सच्चाई उजागर करेगा, उसे सरकार सम्मानित भी करेगी। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जमीन विवाद की रही है। दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामले महीनों तक उलझे रहते हैं। विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है, अब विभागीय देरी या लापरवाही बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। हर सप्ताह फाइलों की मॉनिटरिंग होगी और अगर कोई अधिकारी फाइल रोकता है या खारिज करता है तो उसे लिखित कारण देना होगा। अब कोई थैला वाला दफ्तर नहीं चलेगा। हर कर्मचारी को पंचायत स्तर पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। सीसीटीवी की निगरानी से पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाई जाएगी। और सबसे दिलचस्प हिस्सा, सरकार अब उड़न दस्तावेज टीम बना रही है। जी हां, यह टीम फर्जी जमीन के कागजात की जांच करेगी, माफियाओं और विभागीय कर्मियों की भूमिका की पड़ताल करेगी। मंत्रालय का लक्ष्य है जमीन से जुड़ा हर फर्जीवाड़ा खत्म करना है। विजय सिन्हा ने कहा, अगर कोई अफसर या कर्मचारी जमीन माफिया से मिला पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम, जो अगले 100 दिनों में पूरे बिहार के जिलों तक पहुंचेगा। यहां रैयत यानी भूमि धारक अपने विवाद सीधे मंत्री और अधिकारियों के सामने रख पाएंगे। वहीं तत्काल समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। साफ है कि नई सरकार अब जमीन घोटाले और देरी के खिलाफ सीधे एक्शन मोड में है। लेकिन इसी के बीच राज्य से एक और खबर आई है जो बिहार की भर्ती प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, पुलिस चालक भर्ती परीक्षा के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। ये मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के परीक्षा केंद्र का है। जांच के दौरान जब अधिकारियों ने एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक जांच की तो गड़बड़ी सामने आई। कार्ड में छेड़छाड़ और बायोमेट्रिक मिलान में अंतर के बाद पकड़ा गया युवक बोला, मैं अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने आया हूं। इसके बाद तो जांच में पूरा नेटवर्क सामने आ गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, रंजीत कुमार अरवल, संतोष कुमार पटना और मनीष कुमार जहानाबाद से। एसडीपीओ सुरेश कुमार ने बताया कि फर्जी एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक मिसमैचिंग की वजह से मामला खुला। अब पुलिस सभी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि यह भर्ती फर्जीवाड़ा राज्य भर में फैले नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। परीक्षा भर्ती जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इस तरह की गड़बड़ी युवाओं में आक्रोश और निराशा दोनों बढ़ा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही बाकी नाम भी सामने लाए जाएंगे। तो एक तरफ सरकार जमीन विवाद मिटाने के लिए बुलडोजर और डिजिटल सिस्टम ला रही है, तो दूसरी तरफ भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। बिहार बदल रहा है, कहीं जवाबदेही आ रही है, कहीं पारदर्शिता की शुरुआत। पर असली सुधार तब होगा जब जनता और व्यवस्था दोनों साथ चलें। हमारा बिहार की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? क्या बुलडोजर एक्शन से गांव का चेहरा बदलेगा और क्या फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त एक्शन से भर्ती व्यवस्था सुधरेगी? नीचे कमेंट में लिखिए। बदलता बिहार, सच या दिखावा?